अपना परिचय दें सर। मेरा नाम एडवोकेट रविशंकर है। क्या घटना घटी आपके संग? कल छुट्टी का दिन था, दिनांक 24/8/2025। मैं अपने चौकी पर आया था, अपने चौकी के छत की मरम्मत कराने के लिए। मैं लेबर मिस्त्री लगाकर छत पे काम करवा रहा था और मैं लेबरों को पानी लेने के लिए वाटर कूलर के पास से लेने के लिए गया। वहाँ दो बैठे अज्ञात लोग, नाम बताओ। रोहित राय, जो अभी तथाकथित पता चला है कि एक का नाम रोहित राय है। वो अपने आप को रहने वाला, बड़ा गांव का रहने वाला है। तो जमीन का दलाली करता है। मैं पानी लेने जैसे ही गया, मैं पानी लेते वक्त फ़ोन पे बात कर रहा था और जैसे ही मैं फ़ोन पे बात कर रहा था वो आकर बैठा और बोला मुझसे कि तुम धीरे बात करो। मैंने कहा मैं धीरे बात ही कर रहा हूँ। इस पर उत्तेजित होकर आया, मुझे माँ की गाली दिया और इसके बाद मैं तुरंत वहाँ से हट के अपने एक साथी अधिवक्ता राकेश चौहान जी को बुलाया और उनसे शिनाख्त कराई कि क्या अधिवक्ता है। उन्होंने कहा नहीं, अधिवक्ता है बिल्कुल नहीं है। तो मैंने उनसे राकेश चौहान जी से कहा कि मुझे माँ की गाली दिया। इतने पर वो अपना हाथ छोड़ते हुए लगा मारने और कई बार मैं इससे पहले भी कहा कि मैं भी अधिवक्ता हूँ, वो कहा मैं भी अधिवक्ता हूँ और मैं अधिवक्ता का सम्मान करते हुए उसे ना तो गाली दिया ना तो उसे कुछ किया। लेकिन वो मुझे अधिवक्ता के बेस में कोई अज्ञात आदमी जो मुझसे चाहे पुरानी रंजिश हो चाहे कहीं से हो, मुझसे कुछ भी किया हो, जिसके आधार पे वो मुझे मारने ही के लिए ही आया था। ये चेम्बर आपका कहाँ पर है जहाँ मरम्मत करा रहे थे? मेरा चेम्बर है CO 3 के बरामदे में, अपना विधि चेम्बर के नाम से मेरा चौकी रखा हुआ है। वहीं से मैं डेली नियमित रूप से वकालत कार्य करता हूँ। वो कलेक्ट्री परिसर में है? जी, कलेक्ट्री परिसर में। वहाँ कैमरा लगा हुआ है? कुछ घटना आई कमरे में? अब इसकी जानकारी नहीं है कि वहाँ कैमरा लगा हुआ है। जहाँ तक उम्मीद है कि वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है। DM क्या आपने शिकायत की? DM के क्षेत्र में आता है वो? जी, हमने अभी कमिश्नर साहब को शिकायत की है, लिखित सूचना दिया है, प्लस अपने बार में भी सूचना दिया है। और DM वाराणसी को सूचना आपने दिया? वहाँ जो नाजरात है, नाजरात के क्षेत्र में आता है? अभी उनको नहीं दिया है, क्योंकि अभी हम देने जा रहे हैं उनके पास भी। क्योंकि छुट्टी में वहाँ जो है कुछ सिक्योरिटी भी लगी रहती है। जी, जिस जगह पे घटना हुई है उस जगह पे सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ से करीब 50 मीटर आगे चौराहे पर और गेट पे लगी थी। अभी तक कहाँ सूचना दिया आपने? मैंने अभी अपने बनास बार वाराणसी में दिया, बनास बार एसोसिएशन वाराणसी में दिया और कमिश्नर साहब वाराणसी में। आप लोग भी कुछ कहेंगे क्या इस पर? कहना सिर्फ इतना है कि हम लोग आए दिन आजकल कचहरी में छुट्टी के, खास करके छुट्टी वाले दिनों में शराबी और जुआड़ी प्रवृत्ति के लोग कचहरी को अपना एक सेफ अड्डा मान लिए हैं और यहाँ उनको कोई बोलने वाला नहीं है, न कोई पुलिस का बंदा होता है, न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी जांच करता है। वो आकर के यहाँ नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और अक्सर वकीलों के साथ मारपीट की घटनाएं कारित करते हैं। और हम लोग कई बार इसकी सूचना लिखित रूप से जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर तथा अन्य जिम्मेदार लोगों को दिया गया है। कार्रवाई नहीं हो रही है, जिस कारण ऐसी घटनाएं लगातार बारंबार हो रही हैं। और अगर इस बार कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग बार के नेतृत्व में आंदोलन भी करने के लिए बाध्य होंगे। अभी वर्किंग आवर में भी तो बहुत से लोग वकील बता के जो है फर्जी वकील के जो है भेष में घूम रहे हैं, वो भी बहुत घटना कर रहे हैं। तो इसके बारे में भी कुछ बताइए। इस बारे में जो फर्जी लोग घूम रहे हैं उस पर हमारे बार के द्वारा गठित जांच समिति बहुत अच्छा काम कर रही है और फर्जी अधिवक्ताओं को चिन्हित किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी भी अभियान हमारे हिसाब से जारी रहना चाहिए ताकि कचहरी पूरी तरह से फर्जी अधिवक्ताओं से मुक्त हो सके। नहीं, फर्जी अधिवक्ताओं के लिए जो गठित थी टीम, वो तो अपना त्यागपत्र दे दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वो त्यागपत्र दिया, लेकिन जो जानकारी है कि अभी त्यागपत्र उनका स्वीकार नहीं किया गया है और हमारे बार के पदाधिकारीगण उनसे वार्ता करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि फिर से वर्किंग में वो कमेटी आएगी। आप भी कुछ बोले? जी, ये घटनाएं तो लगातार होती चली जा रही है और इसके खिलाफ देखिए, जहाँ तक सिविल कोर्ट का परिसर है, दीवानी परिसर है, इसमें तो गेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन कलेक्ट्रेट खुला होने के कारण अराजक तत्व बराबर आते रहते हैं और जिस कारण लोगों की चौकियों बैठ करके ये नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं और कुर्सी को भी क्षतिग्रस्त करते हैं। और होता क्या है
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगता है, लोगों का पोस्टर बैनर फाड़ देते हैं, चौकियाँ तोड़ देते हैं और ये कहने के बावजूद ये अपने आप को अगर कोई वकील आकर रोकता है तो कहते हैं हम भी वकील हैं और मारपीट करने लगते हैं। भाई उस दिन कोर्ट बंद होने का ये होता है कि हम लोग संख्या नहीं होती है, कुछ कर नहीं पाते। जैसे कि आप रवि जी के साथ घटना घटी, ये बाहरी आकर के इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं और हम लोग एक दूसरे वकीलों को सोचते हैं और इसी कारण आपस में भी द्वेष पैदा होता है। जैसे यहाँ कैंपस के मालिक जो है जिला जज है, तो वहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यहाँ दीवानी के जिला जज है, वो कलेक्टर के डीएम साहब है, डीएम साहब है, वहाँ शिकायत किया आपने? कर्मचारी है, लेकिन कर्मचारी दिन भर पूरे कैंपस में निगाह नहीं रख रहे हैं। आप तो नेता है, महामंत्री के प्रत्याशी हैं, आप डीएम क्या गए? आप डीएम क्या, हम लोग अब आपके यहाँ से होते हुए अभी हम लोग पहले आपको डीएम क्या जाना चाहिए इनको लेके? सबसे पहले बाहर के पदाधिकारियों को पहले हम लोग सूचित करके अब हम लोग डीएम साहब क्या है भी चला जाएगा कि इस तरह की घटना हो रही है जो कि गलत है और इस तरह घटना अगर घटती रहेगी तो हम लोग का कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे, हमारी चौकी हमारे लोग सुरक्षित रहेगा। अरे आप तो धुआंधार समाजवादी नेता हैं, जाइए डीएम क्या चपिए। हम लोग चल रहे हैं डीएम साहब के पास ही चल रहे हैं और समाजवादी है, सबको साथ लेके चलने वाले हैं और सबको साथ लेके ही चलेंगे। आप बोलिए सर। क्या बोला जाए भाई, जो प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान समय में जो परिस्थितियां हैं सबके सामने है। हाँ, और बड़ी लचर व्यवस्था है। कुछ नहीं, आप तो शेर आदमी है, आप क्या लचर व्यवस्था बात कर रहे हैं? फोन नहीं किए मौके पर, फोन किए होते तो फिर तो हम लोग तो अब तो आप आ ही गए हैं, प्रशासन उनको खिंचवा लेगा, वहाँ कैमरा लगा हुआ है, ले जाएगा। कैमरा लगा है तो जांच का विषय है ना। और भाई कोई बोलने वाला है क्या? सर्वप्रथम उसने एक अधिवक्ता के ऊपर हमला किया है, आपराधिक घटना घटित हुई है, जिसके बाबत उसके ऊपर एफआईआर करके उचित दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। हमला किया तो कुछ मेडिकल उडकल बनाए हैं? मेडिकल पूरा फोटोग्राफ है उसका, रिकॉर्डिंग है मेरे अधिवक्ता भाई के पास हमारे। ऐसा नहीं है कि हवाई बात की जा रही है, हमले की घटना हुई है जिसके बाबत विरोध किया जा रहा है। और रिकॉर्डिंग है तो आप भेज दीजिए हमारे। और किसी सम्मानित अधिवक्ता के ऊपर हाथ छोड़ना और मारना पीटना और जान से मारने का जो है कि प्रयास करना, इन तमाम धाराओं में उसको वंचित करके उसको जेल भेजना चाहिए और जब तक वो जेल न जाए तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद।